देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र सरकार चिंतित। पीएम नरेंद्र मोदी ने हालात पर चर्चा के लिए मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नीति आयोग के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। हालात से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में आगामी परीक्षाएं रद्द की गई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बिना पढ़ाई के परीक्षा लेना उचित नहीं है, इसीलिए ये फैसला किया गया है। जीजीएसआईपीयू, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डीटीयू और अन्य संस्थानों में यह फैसला लागू होगा। एक बार फिर भारत में कोरोना संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक 8,20,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर लॉकडाउन लागू नहीं होगा। 55 घंटों में उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 500 रुपए लगाने की बात कही है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में बीती रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन सोमवार 13 जुलाई को सुबह 5 बजे खत्म होगा। सभी ऑफिस, बाजार, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। नियमों का उल्लंघन कर देश में घुसे विदेशी जमाती अब अपने देश लौट सकेंगे। मलेशिया के 121 और सऊदी अरब का एक जवान हुआ घायल। जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके में पीओके से घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी मारे गए। 2 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। एलओसी पर संदिग्ध हरकत दिखने के बाद सेना ने चलाया अभियान। आतंकियों के बाकी साथियों की भी तलाश जारी। विकास दुबे के साथियों को शरण देने के आरोप में ग्वालियर से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। कानपुर की चौबेपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक ग्वालियर में रहने वाले ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे को गिरफ्तार किया गया। शशिकांत और शिवम दुबे को शरण देने का आरोप है। लखनऊ पुलिस ने विकास दुबे के बड़े बेटे आकाश दुबे से पूछताछ की। आकाश दुबे देर रात अपनी दादी से मिलने लखनऊ पहुंचा था। जरूरत पड़ने पर आगे भी पूछताछ की जा सकती है। अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अब उसके भाई दीप प्रकाश पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिकरू गांव में पुलिस पर हमले के बाद से ही दीप प्रकाश फरार है। पुलिस ने फरार चल रहे दीप प्रकाश की पत्नी से उसके बैंक खातों का ब्यौरा लिया। साथ ही कानपुर और लखनऊ से उसके बैंक खातों की डिटेल जुटाई जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे और उसके साथियों की संपत्तियों की जांच शुरू की है। निदेशालय ने कानपुर पुलिस को पत्र लिखकर विकास दुबे से जुड़ी हुई संपत्तियों का ब्यौरा मांगा। विकास दुबे के परिवार वालों और सहयोगियों की आपराधिक इतिहास की जानकारी भी मांगी गई। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की हजारों करोड़ों की संपत्ति का दावा। विकास दुबे ने 3 साल में 15 देशों में यात्रा की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने यूएई और थाईलैंड में पेंट हाउस भी खरीदा है। विकास दुबे ने हाल ही में लखनऊ में करीब 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके गांव बिकरू में आरएएफ तैनात कर दी गई है। कानपुर के डिप्टी एसपी ने गांव में पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया। डिप्टी एसपी ने कहा कि अब अपराधी मारा जा चुका है, इसीलिए अपने मन से उसका डर निकाल दें। कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस ने फिर से सवाल खड़ा किया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपी में ठोकी राज कानून बन गया है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि एक आरोपी को कानून के फंदे तक नहीं ले जा सकती। देश में बाघों की संख्या लक्ष्य से 4 साल पहले ही दोगुनी हो गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है ये उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि भारत ने 4 साल पहले बाघों की संख्या को दोगुना करने का संकल्प लिया था, जिसे पूरा कर लिया गया। कर्नाटक में जल्द ही गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कर्नाटक के पशु विकास मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि कई राज्यों में गौ हत्या पर पहले से ही प्रतिबंध है। कर्नाटक सरकार भी इस बारे में विचार कर रही है। जल्द ही राज्य में गौ हत्या, गौ मांस की बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध का कानून लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पर बल दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में पानी, जमीन और दूसरे संसाधन लगातार घटते जा रहे हैं। ऐसे में नाराजगी जताई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.